अरे मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, कचरे में हो कचरे में, समझ रहे हैं? कचरे में हो कचरे में, अरे ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे, हो ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे में, हो मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, हो मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। को पूर्व को पश्चिम ढूंढे, को पूर्व को पश्चिम ढूंढे, अरे को पूर्व को पश्चिम ढूंढे, वो आगे को पाछे ढूंढे, को पानी हाथ को पानी हाँ, को पानी हाथ को पानी को पत्थरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, को पानी हाँ, को पानी कोई पानी में, को पानी हाँ, को पानी को पत्थरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। सुर नर मुनि यति पीर औलिया, सुर नर यति मुनि सब पीर औलिया, अरे सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, उलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, हाँ उलझ रहे हैं, उलझ रहे सब पचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। उलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, उलझ रहे सब पचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, अरे कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, कहत कबीर ढूंढ जिन पाया, फिर बांध लियो है, बांध लियो है, अरे बांध लियो है, बांध लियो निज अचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, अरे कचरे में हो कचरे में, हाँ कचरे में हो कचरे, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे, ओ ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे, ओ मोरा हीरा हेराई गयो कचरे। अरे ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। भगवान की सेवा करके हम जब भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, तब जाकर कभी न कभी कृपा करके भगवान हमको अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे।
लगे रहिए बस। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। केवल लगे रहिए। दुखहारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। लगे रहिए। केवट भैया को भक्ति देकर भगवान अगले दिन श्री भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज जी ने आसन पर बिठाकर भगवान का पूजन किया है। कंद मूल फल ला करके दिया, भगवान पाए। और उसके बाद भरद्वाज जी कहते, प्रभु हम आपसे क्या कहें राम जी, आज तक मैंने जितने साधन किए हैं, वो जीवन की तपस्या हो, जप हो, व्रत हो, विषयों का त्याग हो, तीर्थराज प्रयाग में जो वास है, मेरे जीवन के सारे साधन राम जी आज सफल हो गए। भय सुकृत सब सफल हमारे, ये राम जी बोले। भरद्वाज जी क्या बोले? आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधान साजू। कैसे? राम तुम ही अवलोकत आजू। भरद्वाज जी कहते, प्रभु आपका दर्शन प्राप्त हो गया। आपके दर्शन प्राप्त होने से जीवन के सारे साधन सफल हो गए। ये जीवन में किए गए साधन का फल है कि हमको भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए। किए गए साधन का फल है हमको भगवत प्रीति प्राप्त हो जाए। किए गए साधन का फल है हमको भगवत धाम का दर्शन प्राप्त हो जाए। और नीचे उतरिए तो किए गए साधन का फल है कि बिना कोई प्लानिंग किए हमको संत दर्श प्राप्त हो जाए। ये किए गए साधन का फल है, ये फल है। हम फल का मानत है 5 करोड़ का लॉटरी लग जाए, है पूजा कराए थे हम लक्ष्मी जी का, सफल हो गया। ये फल नहीं है। ये तो भगवान झुनझुना पकड़ाए हैं। झुनझुना, झुनझुना समझते? झुनझुना एक ठे बाजा आवत है, हम दिखावत हैं आपको। अब हम जानबूझ के लेके नहीं आए हैं कि बोल के दिखाएंगे। हमको तो पता नहीं था कि प्रसंग भी आएगा। वो तो बधाई के दिन का हम हो लूट के रखे हुए थे। और रोज यहाँ देखते हैं तो याद आता है, कहते हैं आज जाकर निकाल देंगे, फिर भुलाई जाते हैं। लगता है इसी प्रसंग के लिए बैठा था इसमें ये। इसका नाम है झुनझुना, ठीक ना? एक माँ रोटी बना रही थी। क्या बना रही थी? रोटी चूल्हे पर। बेटे को पालने में सुलाई थी। अचानक बेटा रोने लगा। माँ रोटी बनाना छोड़ के गई
अब बेटे को झुनझुना पकड़ा दी। अब बेटा झुनझुना बजाने लगा। अब माई जाके फिर रोटी बनाने लगी। ठीक ना? उसी के बगल में ठीक घर में दूसरे घर में यही सीन चल रहा था। उस घर में भी माँ रोटी बना रही थी, अपने बेटे को पालने में सुलाई थी। वो बेटा भी रोने लगा तो माँ उठी और माँ उसको भी एक झुनझुना पकड़ा दी। बेटा 5 मिनट झुनझुना बजाया, उसके बाद झुनझुना फेंक के फिर रोने लगा। माँ बार बार झुनझुना देती है, बेटा मानता नहीं है, रोता है। अंत में जब बेटा नहीं माना तो माँ रोटी बनाना छोड़ के अब बेटे को उठा के गोद में लेकर के बैठ गई। उसी प्रकार जब हम लोग भी भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान हम लोगों को कोई न कोई झुनझुना पकड़ा देते हैं। और झुनझुना हाथ में आते हम भगवान को भूल ही जाते हैं और उसी झुनझुने में फंस के रह जाते हैं। फिर क्या होता है, झुनझुना तो मिल जाता है लेकिन भगवान नहीं मिल पाते हैं। उसी में से कोई बिरला भगवान कितना भी झुनझुना पकड़ाए, झुनझुने को फेंक करके अब भगवान के लिए रोता है, उसको एक दिन भगवान उठाकर अपने गोद में बिठा लेते हैं और उसको दुलार करने लगते हैं। ये लॉटरी लग जाना झुनझुना है, झुनझुना है। झुनझुने को भगवान की कृपा न मानिए, हैं? भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, माई बाप संत का दर्शन प्राप्त हो जाए, बिना किसी रचना के भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, बिना किसी रचना के भगवान का कीर्तन कानों में पड़ जाए, बिना किसी रचना के मंदिर में जाकर भगवान के विग्रह का दर्शन प्राप्त हो जाए, नाम रूप लीला धाम चारों में से कोई सिद्ध हो जाए तो समझिए जीवन का किया गया साधन आज सफल हो गया। ये किए गए सत्कर्म का फल है। श्री भरद्वाज जी कहते, प्रभु मेरे जीवन के समस्त साधन आज सफल हो गए, एक कृपा मेरे पर अब आप करिए। राम जी बैठ के सुन रहे हैं, बोले कौन सी कृपा? भरद्वाज जी कहते, प्रभु अब करी कृपा देहु बर एहु। यह एक बड़ी अद्भुत बात। ये जीवन में किए गए सत्कर्म साधन से प्राप्त पुण्य है। क्या है? ये पुण्य है। और भरद्वाज जी कहते, प्रभु जीवन में जो मैंने साधन किया उसके बदले में मुझे आपका दर्शन मिल गया। मैंने जितना पुण्य था उसके बदले में राम जी का दर्शन मिल गया। अब भरद्वाज जी का बैंक बैलेंस कितना हो गया? 0। जितना था उसके बदले में राम जी मिल गए। अब उनके पास कुछ है वो नहीं, लेकिन उनको अब भी राम जी से कुछ चाहिए। तो कहते, प्रभु अब जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है वो नहीं। तो कैसे मिलेगा? एक उपाय है, अब राम जी आप अपनी ओर से कृपा करके हमको दे दीजिए। मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, अब करी कृपा देहु पर एहु। आप ये वरदान दीजिए। राम जी बोले क्या वरदान दे दूं? भरद्वाज जी बोले निज पद सरसिज सहज स्नेहु। आप अपने श्री चरण में सहज प्रेम प्रदान कर दीजिए। क्या प्रदान कर दीजिए? सहज प्रेम। जोर से बोलिए। कौन प्रेम?
सहज प्रेम समझ में आ रहा है? बड़ी अद्भुत बात। प्रेम नहीं दे दीजिए, क्या दे दीजिए? सहज प्रेम। देखिए, भगवान के चरण में सहज प्रेम वही कर सकता है जिसका जीवन सहज होगा। ये सहज प्रेम क्या है? ये बड़ा गूढ़ विषय है। सहज प्रेम उस प्रेम को कहते हैं माई बाप जिस प्रेम को करना न पड़े, अपने आप होता रहे। है? क्यों? जिस कार्य को करना पड़ता है उस कार्य के छूटने का भय बना रहता है। हम माला जप रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? एक ना एक समय तो बंदे हो जाएगा। तो जिस कार्य को आप करिएगा उसको छूटने का भय बना रहेगा, और जिस कार्य को करना न पड़े, अपने आप होता रहे, वो कभी छूटने वाला नहीं है। उदाहरण दर्शन करिए। आप में से कौन ऐसा है जो रात को सोते समय ये सोचता हो सोने की पहले, अरे राम सो जाएंगे तो सांस कहीं लेना भूल न जाए हम? कोई सोचता है क्या? सो जाएंगे तो सांस कैसे लेंगे? आदमी सोया रहे, खाता रहे, लड़ता रहे, गाता रहे, हर परिस्थिति में श्वास लेते रहता है और उसे पता चलने वाला नहीं है। वो लेता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि हम ले रहे हैं। भरद्वाज जी कहते, प्रभु उसी प्रकार मैं आपको प्रेम करूं लेकिन मुझे पता न चले कि मैं आपको प्रेम कर रहा हूं। प्रेम होता रहे, बस दिन रात होता रहे। क्यों? पता चल जाने के बाद अभिमान होने का डर लगता है? पता चल जाए कि हम भगवान को प्रेम करते हैं, अभिमान हो सकता है कोई मेरे जैसा प्रेम करने वाला? ये अभिमान है। भरद्वाज जी कहते, प्रभु हम आपको प्रेम करें, हमको पता न चले, बस करते रहे। ऐसा सहज प्रेम हमको चाहिए, क्योंकि बिना प्रेम के, गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म यानी कार्य, कर्म से कर्म वचन मन छाड़ी छल। कर्म से, बोली से और मन से छल छोड़कर जब लगी जनन तुम्हारा, जब तक जीव आपका नहीं होगा हे राम जी, तब लगी सुख सपने हो नहीं, तब तक उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। कि ये कोटि उपचार, करोड़ों उपाय कर लीजिए माई बाप, करोड़ों प्रकार से भगवान की पूजा कर लीजिए, जब तक कर्म वचन मन से छल समाप्त नहीं होगा तब तक सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं। आप कहीं गए हुए हैं किसी मंदिर में और वहीं आपके गुरु जी मिल जाए और गुरु जी कहें, बाबू अभी आधे घंटे में हम आपके घर पहुंच रहे हैं, आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? हम बस आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं। बोले सत्य में गुरुदेव? हाँ बाबू पहुंच रहे हैं। आप तुरंत वहां से अलग हटेंगे और घर में फोन करेंगे। आप फोन करके क्या बोलेंगे? गुरुजी पहुंच रहे हैं, तुरंत बेडशीट चेंज करो, झाड़ू लगा दो, डस्टबिन साफ करके रख दो, ऐसा कर दो, तौलिया रख दो, ये कर दो, वो कर दो। करेंगे ना? कहिए कहिए, कहेंगे ना? पूरे घर की सफाई करवाएंगे। गुरु जी जा रहे हैं तो घर साफ करवा रहे हैं, भगवान को बुलाना चाहते हैं, इसको तो साफ कर लीजिए पहले, ये साफ होगा तभी ना भगवान आएंगे।
हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, घर वाला नहीं, यहां वाला है। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन के हर कोने में कलमश भरा है कचरा, हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरे। हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरे। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर का पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर का पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। और
किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं गुहारा, मन का आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं गुहारा, मन का आंगन नहीं गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भरद्वाज जी के यहाँ से भगवान विदा लेकर चले, यमुना जी का तट आया, वहाँ से निषाद राजगोह को भगवान ने वापस विदा किया है और चलते चलते भगवान बाबा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुँचे। प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने और आपने गुनगुनाया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर राम जी आए। यहाँ गोस्वामी जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। क्या? सरनी सरोज, सरनी यानी तालाब में, सरोज यानी कमल के पुष्प खिले हैं, और आश्रम के अगल बगल जो वन है, बिटप बन फूले, चारों तरफ के वृक्ष पुष्पों से लदे हुए हैं, जिन पुष्पों पर गुंजत मंजू मधुप रस भूले, जिस पुष्पों पर भंवरे गुंजायमान है, भ्रमर कर रहे हैं भंवरे। आश्रम के निकट के तालाब में पशु पक्षी आपसी बैर का समापन करके विरहित बैर मुदित मन चरही, प्रसन्न मन से एक साथ सारे पशु पक्षी वहां जल पीते हैं। भजन अवरोध को समाप्त कर देता है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुचि सुंदर
आश्रम निरखी हरसे राजीव नैन। सुंदर आश्रम का दर्शन करके भगवान राम गदगद हुए और भीतर वाल्मीकि ऋषि को शिष्यों द्वारा सूचना मिली कि बाहर राम जी आए हैं। सुनी रघुबर आगमन मुनि, आश्रम से बाहर निकले आगे आयौले। वाल्मीकि ऋषि आश्रम से बाहर निकले और जैसे वाल्मीकि ऋषि को राम जी ने देखा, राम जी दौड़े और दौड़कर मुनि कहूँ राम दंडवत के मुनि कहूँ राम दंडवत के आशीर्वाद विप्रवरते आशीर्वाद विप्रवरते आशीर्वाद विप्रवरते आशीर्वाद विप्रवरते। राम जी ने दौड़कर श्री वाल्मीकि ऋषि के चरणों में दंडवत किया है। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा। श्री वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को आशीर्वाद दिया है, सभी मुनियों ने दिया, उठाया है राम जी को, हृदय से लगाया है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंदमूल फल मधुर मंगाए। ऐसा लगता है कि मानो प्राण प्रियतम ही अतिथि बनकर के आज आ गए हो। है? आश्रम में लेकर के वाल्मीकि ऋषि आए, दिव्य आसन पर राम लक्ष्मण सीता मैया को बिठाए हैं, कंद मूल फल मंगा कर दिए हैं। मैया लक्ष्मण भैया राम जी फल खाए हैं और उसके बाद राम जी थोड़ी देर वहां पर विश्राम करते हैं। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए नहीं, तब मुनि आसन दिए सुहाए। थोड़ी देर भगवान विश्राम करते हैं और विश्राम करने के थोड़ी देर बाद भगवान राम जब उठे तो अब राम जी और वाल्मीकि जी के मध्य एकांतिक वार्ता प्रारंभ हुई। एकांतिक वार्ता मतलब वहां केवल राम जी थे और वाल्मीकि ऋषि थे, बस। वाल्मीकि ऋषि राम जी से कहते, राम जी वन में क्यों आ गए हैं आप? राम जी मुस्कुराए, कहे मुनिवर आप पूछ रहे हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, अब विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथ। ये पूरा का पूरा विश्व आपके हाथ में बेर की भांति है। विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा। आप त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर, आप पूछ रहे हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं? क्या आप जानते नहीं है कि मैं वन में क्यों आया हूं? वाल्मीकि ऋषि ने कहा, जानता तो हूं राम, परंतु मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्या करने आए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा? देखिए, हम जब बोलते हैं तो हम केवल नहीं बोलते, हमारे साथ हमारे पूर्वजों का संस्कार बोलता है। वाल्मीकि ऋषि जानना चाहते हैं कि इस समय राम जी के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। सामान्य जीव होता तो संभव है कि ऐसा कहता कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। वो तो मेरे जैसा था कि चुपचाप वन में चला आया, दूसरा रहता तो बता दिया होता। कलयुगी जीव रहता तो भगवान मालिक है का करता है, वन न जाता, वो सीधे कोर्ट पहुंचा रहता, सवेरे स्टे लेके आता। राम जी कहते, मुनिवर
हम आपको क्या बतावें, मेरी मैया कैकई ने सबका मंगल कर दिया, मेरी मां ने सबका लाभ कर दिया। वाल्मीकि ऋषि पूछे कैसे कर दिया? बोले देखिए ना, पिताजी का वचन कब से बाकी था, मेरी मां ने कृपा की, मेरे पिताजी का वचन पूर्ण हो गया है? और मेरी मां कैकई की मनोकामना पूरी हो गई। तात वचन पुनि मां तुहित। और वाल्मीकि ऋषि बोले और किसका हित हुआ? बोले मेरे भाई भरत का हित हुआ। देखिए ना, चारों भाइयों में मैं बड़ा हूं। राम जी बड़े हैं ना, राम जी यहां है तो भरत जी यहां है। राम जी बोले मैं पहले से अपने भाई से बड़ा हूं, यदि मैं राजा बन जाता ना तो मुनिवर में और बड़ा बन जाता, अब फिर मेरे भाई के बीच में, मेरे बीच में दूरी बढ़ जाती। मेरी मां ने इतना मंगल कर दिया कि मेरे मैया ने मेरे छोटे भैया को राजा बनवा दिया। अब राजा बनते मेरे भैया भरत भी अब बड़े हो गए, हम दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो गई, हम बराबर हो गए हैं। मेरा भाई भरत राजा बन गया। वाल्मीकि ऋषि पूछे और किसका लाभ हुआ? बोले अयोध्या की प्रजा का लाभ हुआ। भरत जैसा साधु राजा उनको मिल गया है? भरत जी की छत्र छाया में प्रजा तो गदगद हो जाएगी। गुरुदेव आपको एक घटना दिखाऊं, पीछे देख रहे हैं ना आप लोग, राम जी सीता मैया सिंहासन पर बैठे हैं, नीचे इधर लक्ष्मण जी बैठे हैं और इधर जोर से कहिए हनुमान जी। राम जी के पीछे भरत भैया खड़े हैं और शत्रुघ्न भैया खड़े हैं। ये राज्याभिषेक का समय का दृश्य है। जब राज तिलक होने की बारी आई तो भरत भैया जो भगवान का छत्र था वो छत्र पकड़ के पीछे खड़े हो गए। अब लक्ष्मण भैया को अच्छा नहीं लग रहा है कि भरत भैया मेरे से बड़े हैं, वो पीछे रहेंगे, अब मैं उनके आगे रहूंगा, ये उचित नहीं है। तो लक्ष्मण जी जाके भरत भैया से बोले कि भैया मैं पकड़ के खड़ा हो जाता हूं, आप आगे जा कर के बैठ जाइए। भरत जी बोले नहीं, मैं आगे जाऊंगा तो प्रभु को मेरा मुख देखना पड़ेगा, अब मैं ठाकुर जी को मुख दिखाने लायक नहीं रहा, मेरे कारण उनको वन में जाना पड़ा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं पीछे रहूंगा। बार बार लक्ष्मण जी बोले, भरत भी आगे नहीं गए। लक्ष्मण जी जाकर राम जी को प्रणाम करके कहते, भैया आप भरत भैया को कहिए ना आगे आके बैठ जाएं, वो पीछे खड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। राम जी बोले, लक्ष्मण आप आगे बैठिए, भरत जहां खड़े हैं उनको वहीं खड़े रहने दीजिए। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राम जी बोले, भरत छत्र पकड़ के खड़े हैं और भरत जैसे साधु की छत्र छाया में जब राम बैठेंगे तब राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। इसलिए जहां भरत खड़े वहां खड़े रहने दीजिए। राम जी कहते हैं अयोध्या की प्रजा का हित हो गया। वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे राम सबका हित तो हो गया, लेकिन आपका क्या हुआ? वन में दर दर घूम रहे हैं आप। राम जी बोले, मुनिवर मेरा जैसा हित हुआ है वैसा हित तो किसी का नहीं हुआ है। क्यों? मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। यदि मैं वन में नहीं आता तो आज आप जैसे महात्मा के श्री चरण का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता मुझे? मेरी मां ने मेरा मंगल कर दिया मुनिवर। और मैं कहता हूं, देख ही पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। मेरे जीवन के सारे सत्कर्म सफल हो गए। आज मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। राम जी बोले, आप
कोई ऐसा स्थान मुझे बता दीजिए जहां मैं कुटिया बना करके 14 वर्ष वास कर सकूं। वास करऊं कछु काल कृपाला। लेकिन एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो, कोई ऋषि मुनि उद्वेग न हो। क्यों? जिस राजा के राज्य में संतों को मुनियों को कष्ट होता है वो राजा बिना अग्नि के जलकर भस्म हो जाता है। ते नरेश बिनु पावक दहई मुनि तापस जिनते दुख लहई। उदाहरण प्रताप भानु उदाहरण है। राम जी की बात को सुनकर वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराए, कहे साधु वचन साधु वचन। राम जी, आपके रहने से किसी को कष्ट होगा है? मैं जानता नहीं हूं आप कौन है। राम जी बोले आप मुझे जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि बोले आप तीनों को जानता हूं। हे राम जी, आप श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की। जो सृजति जगत पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जगत पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो साहस शीस अहिंस मही। जो सहस शीस अहिंस मही। धरु लखन सचराचर धरी सूर काज धरी नरराज तन चल दलन खल निश्चरनी। सूर काज धरी नरराज तन सूर काज धरी नरराज तन सूर काज धरी नरराज तन चल दलन खल निश्चरयनी। श्रुति से तू पालक राम तुम। पुणे में कोई नदी है? नदी 3 नदी है पुणे में ही। वाह! नदियों पर कोई पुल बना है? बहुत सारे पुल। लोहे का पुल, सीमेंट वाला है। अच्छा, हमारे कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज है एक, आप लोग देखे हैं? लोहे का ब्रिज है, अंग्रेजों ने बनाया है। उस ब्रिज के मेंटेनेंस का टेंडर निकलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां टेंडर में लेकर टेंडर उस ब्रिज को मेंटेन करती हैं। वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी आप श्रुति सेतु, वेद का जो पुल है उस पुल के आप मेंटेनेंस करने वाले हैं। आप उस पुल के पालक हैं, आप उस पुल की रक्षा करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश। हे राम, आप जगदीश हैं, आप भगवान हैं। और जो आपके बगल में खड़ी हैं सीता जी, ये कौन है बताऊं?
माया जानकी। ये जानकी जी आपकी माया है और ये जानकी जी ही आपके रुख को देखकर, इशारे को देखकर इस सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और उसका विलय करती हैं। जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। राम जी सीता मैया को देख के बोले तो सब जान रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले हमारे बारे में क्या जानते हैं आप? बोले आप सहस्त्र शीर्ष वाले शेष नारायण हैं, जो अपने 1000 फन के एक फन पर सरसों के दाने के बराबर इस पृथ्वी को धारण करके खड़े हुए हैं। मैं आपको जानता हूं लक्ष्मण जी, और मैं ये भी जानता हूं कि आप तीनों क्यों आए हैं। राम जी बोले क्यों आए हैं? सूर काज धरे नरराज तन। देव कार्य करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आप तीनों लीला कर रहे हैं। आप दानवों का दमन करने के लिए राम जी अवतार लिए हैं। मैं जानता हूं आपको। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जी बोले मुनिवर आप तो सब जानते हैं। बोले यही तो बात है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम जी आपका स्वरूप वचन यानी कहने से परे, अगोचर यानी देखने से परे, अब बुद्धि यानी सोचने से परे है। हम लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। इसके अंत में दोहा क्या गाते हैं? गाइए गाइए। विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। आगे का सुनिए। भगवान का शरीर कैसा है? निज इच्छा निरमित तना। भगवान का शरीर कैसा बना है? भगवान की इच्छा से। कैसा शरीर है? माया गुण गोपाल। कई लोग कहते हैं माया गुण गोपाल। गोपाल नहीं है, गोपार। हे राम जी आपका शरीर माया से परे है, माया पार। हे राम जी आपका शरीर गुण से परे है, गोपार। सत रज तम तीनों गुणों से आप परे हैं, गोपार। हे राम जी गो यानी इंद्रियां। आपके शरीर को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, गोपार। आप माया से परे हैं, आप गुण से परे हैं, आप इंद्रियों से परे हैं। आंख से, इस आंख से भगवान को नहीं देखा जा सकता। उसके लिए प्रेम का दिव्य दृष्टि चाहिए है? सूरदास जी को जानते हैं? सूरदास जी को, सूरदास जी को नित्य श्रीधाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे नित्य। किसी ने कहा आप तो अंधे हैं, आपको तो दिखाई नहीं देता, क्यों आ जाते हैं रोज? सूरदास जी बोले मैं अंधा हूं, परंतु जो मंदिर में बैठा है वो अंधा नहीं है, उसको दिखाई देता है ना, मैं नित्य आता हूं, बहुत है? एक दिन कहते हैं कि रात्रि में मंदिर के बाहर सूरदास जी बैठे थे। रात्रि में श्री ठाकुर जी और हमारी मैया श्री राधा रानी रास खेलने के लिए स्वरूप बनाकर दोनों लोग मंदिर से निकले। द्वार पर सूरदास जी बैठे थे और जैसे निकले सूरदास जी मेरी मां के श्री चरण को पकड़ लिए। मैया बोली बाबा पांव छोड़िए। सूरदास जी बोले किसी तरह तो पकड़ में आई हैं आप और कह रही हैं छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? मैं नहीं छोड़ने वाला। कन्हैया पूछे क्या चाहते हो? सूरदास जी बोले हम आप दोनों को देखना चाहते हैं।
कहते हैं ठाकुर जी ने उसी समय दिव्य दृष्टि प्रदान की सूरदास जी को, उनकी आंखों में ज्योति आ गई और उन्होंने जी भर करके ठाकुर जी और मेरी मैया का दर्शन प्राप्त किया। उस समय जी भर के दर्शन करके जैसे दर्शन हुआ, जैसे प्रभु जाने लगे, सूरदास जी फिर पकड़ लिए पांव। कन्हैया बोली अब क्यों पकड़े हो, आंख मिल गया, देख लिए, अब छोड़ो। सूरदास जी बोले फिर पहले जैसा बना दीजिए, उसके बाद जाइए। बोले अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपको नेत्र नहीं था, आपको नेत्र प्राप्त हो गया, आप कहते हो फिर से अंधा बना दीजिए। सूरदास जी बोले प्रभु आपको देख लेने के बाद अब कुछ देखने की चाह नहीं बची जीवन में, इसलिए फिर पहले जैसा बना दीजिए। है? यहां कहते हैं वाल्मीकि ऋषि, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कर। भगवान आपके स्वरूप के बारे में वेद नित्य नेति नेति कहते हैं, न इति न इति, इतना ही नहीं और है, इतना ही नहीं और है। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप ही नचाने वाले हैं राम जी, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हम एक बात बोले। बोले कहो। 3 दिन पहले वो केवट जी कह रहे थे कि मैं आपका मर्म जान गया। आज ये बाबा जी मिले हैं, बाबा जी बोल रहे हैं कि मैं आपके मर्म को जान गया। सब जान गया, हम कुछ नहीं जान पाए आज तक प्रभु। राम जी पूछे, बोले पूछिए कैसे जान गए। लक्ष्मण भैया ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा कैसे जान गए। वाल्मीकि ऋषि बोले यही तो बात है, भगवान को जाना नहीं जा सकता है। ये बड़ा अद्भुत विषय है, भगवान को कौन जानेगा। सोई जानई जेहि देहु जनाई। गाइए। सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। और जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई। भगवान को कौन जानेगा? कहिए। जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे। इस चौपाई का अर्थ है कि राजन हो चाहे आप, न पूजा करके, न माला जप के, न पढ़ के किसी भी प्रकार से हम भगवान को जानने में सक्षम नहीं है। भगवान को कब जान पाएंगे? जब भगवान ही अपने आप को जनवाना चाहेंगे, तब हम भगवान को जान पाएंगे। इसलिए भगवान को जानिए मत, भगवान को केवल मानते रहिए। और कैसे मानिए? मन से मानिए। कैसे मानिए? मन से मानिए। बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। भगवान सब जानते हैं। दर्शन करने लोग जाते हैं, भगवान जानते हैं कौन हमको देखने आया है, कौन हमार गहना देखने आया है, कौन कपड़ा देखने आया है, और कौन खाली प्रसादी लेने आया है। भगवान सब जानते हैं। मन से। एक शब्द है नमन। नमन जानते हैं? नमन यानी एक हमारा पद है, हमारे चाचा पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, उनकी रचना है। कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
ना मन में है तो, यदि मन में नहीं है, ना मन में है तो, ना न मन में मिलेगा। यदि मन में नहीं है तो कितनों करत रही जाओ, ना मन में है तो, ना न मन में मिलेगा, न पाताल में, ना गगन में मिलेगा, न पाताल में, ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा सेवा, भजन यानी सेवा, भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल न मन में है तो, ना न मन में मिलेगा, न मन में है तो, ना न मन में मिलेगा। न पाताल में, ना गगन में मिलेगा, न पाताल में, ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल। कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे, कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे, कभी जाके सबरी की किस्मत संवारे, कभी जाके सबरी की किस्मत सवारे। ये अविलंब आते हैं, ये अविलंब आते हैं, दुख की घड़ी में वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा। वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा। वे अविलंब आते हैं, वे अविलंब आते हैं, दुख की घड़ी में वो पीड़ा रुदन में मिलेगा। वो पीड़ा और संकट के समय धैर्य रखना भी आधी लड़ाई जीत लेने के समान है।